अक्सर हम सबको लगता है ना, कि ये जो नेगोशिएशन है, मोल भाव, ये कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। सिर्फ बिजनेस डील्स में, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में काम आती है। पर मज़े की बात पता है क्या है? हम सब इस कला के उस्ताद असल में बचपन में ही बन जाते हैं और हमें इसका अंदाज़ा तक नहीं होता। तो जरा सोचिए, कॉर्पोरेट दुनिया से मीलों दूर अपनी पहली असली नेगोशिएशन, पहला सौदा कब हुआ होगा? इसका जवाब किसी बोर्ड रूम में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो घर के लिविंग रूम में। और आज की हमारी जो ये कहानी है, इसका हीरो एक छोटा बच्चा है। और यकीन मानिए, ये हमें नेगोशिएशन के वो गुर सिखाएगा जो शायद कोई बड़ा एमबीए कोर्स भी ना सिखा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, एक जन्मजात सौदागर। और ये आया पहला दांव। कितना सीधा, कितना मासूम सा सवाल है ना? ममा, बाहर खेलूं? सुनने में तो लगता है कि जवाब बस हाँ या ना में होगा, लेकिन एक माहिर नेगोशिएटर के लिए ये तो बस बातचीत की शुरुआत है। और ये आई पहली रुकावट। माँ का तर्क एकदम सॉलिड है। नहीं बेटा, धूप है। उन्होंने काफी मजबूती से मना कर दिया है। तो अब असली खेल शुरू होगा। तो अब आता है दूसरा अध्याय, पहली पेशकश। ये देखिए, एक क्लासिक काउंटर ऑफर। बस 2 मिनट। बच्चे ने अपनी मांग को एकदम से घटाकर इतना छोटा कर दिया कि अब वो बहुत जायज़ लगने लगी है। कहाँ बाहर खेलना और कहाँ सिर्फ 2 मिनट। क्या कमाल का पहला कदम है। और बात सिर्फ शब्दों की नहीं है। अब देखिए, इमोशनल अपील का क्या शानदार इस्तेमाल हो रहा है। हाथ से वो छोटा सा, इतना सा दिखाना और वो पपी डॉग जैसी आंखें बनाना। ये सिर्फ एक मासूम चेहरा नहीं है बॉस, ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है, सामने वाले का दिल पिघलाने की, उनके लॉजिक को कमजोर करने की। और स्ट्रैटेजी काम कर गई। माँ का सवाल देखिए, 2 मिनट पक्का। वो अब सिर्फ मना नहीं कर रही, बल्कि शर्तों पर, टर्म्स पर बात करने को तैयार हैं। गेम पूरी तरह बदल चुका है। इस स्ट्रैटेजी की गहराई देखिए। एक तरफ तो सहमति में सिर हिल रहा है और दूसरी तरफ बच्चा चुपके से गेंद उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ये एक प्रो नेगोशिएटर की निशानी है। डील पक्की होते ही तुरंत एक्शन लो, इससे पहले कि सामने वाला अपना मन बदल ले। तो हमारा छोटा किंग अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गया। कम से कम अभी के लिए तो हो ही गया है। चलिए, एक पल के लिए रुकते हैं और जरा एनालाइज करते हैं कि उसने क्या शानदार दाव चले। तो पेश है तीसरा अध्याय, सौदा, शक्ति का प्रदर्शन। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो इस प्लेबुक में है। पहला कदम, एक बड़ी मांग रखो, जिसे नेगोशिएशन की भाषा में एंकरिंग कहते हैं। दूसरा, तुरंत एक छोटा समझौता पेश कर दो ताकि आप एकदम वाजिब लगें। तीसरा, इमोशनल कनेक्शन बनाओ जिससे सामने वाले का तर्क कमजोर पड़ जाए। और चौथा और सबसे जरूरी, डील पक्की होते ही अपने असली लक्ष्य की ओर बढ़ जाओ। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये नेगोशिएशन की पूरी टेक्स्ट बुक है जो यहाँ बिल्कुल नेचुरली इस्तेमाल की गई। और अब कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। चौथा अध्याय, नेगोशिएशन किंग की जीत। और ये है वो जीत का पल। माँ ने मजाक मजाक में ही सही, पर उसकी स्किल को पहचान लिया और उसे आधिकारिक तौर पर नेगोशिएशन किंग का खिताब मिल गया। ये सिर्फ खेलने की परमिशन नहीं है, ये उसकी काबिलियत की पहचान है। तो नेगोशिएशन किंग एक संज्ञा, एक ऐसा व्यक्ति जो अक्सर छोटे आकार का होता है, जो अपने चार्म, अपनी स्ट्रेटेजिक रियायतों और एक तेज एग्जिट का इस्तेमाल करके बड़ी महारत से अपना मनचाहा नतीजा हासिल कर लेता है। ये दिखाता है कि इस किंग की शक्ति का असली राज क्या है। ये सिर्फ जिद नहीं है, ये चार्म, स्ट्रेटजी और सही टाइमिंग का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। लेकिन रुकिए, एक सच्चा नेगोशिएटर कभी रुकता नहीं है। ये देखिए, भागते भागते उसका आखिरी दांव, थोड़ा सा और, मतलब जाते जाते भी डील की शर्तों को और खींचने की एक आखिरी कोशिश। ये साबित करता है कि जीत कभी भी फाइनल नहीं होती, हमेशा थोड़ा सा और पाने की गुंजाइश बाकी रहती है। तो इस सब से हम क्या सीखें, मतलब क्या है इसका? ये छोटी सी घर की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाती है। मोल भाव के जो नियम हम बड़े बड़े बिजनेस स्कूलों में सीखते हैं, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो हम सबके अंदर नेचुरली मौजूद हैं, एकदम बचपन से ही। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, ये सब देखने के बाद क्या हम कह सकते हैं कि हर बच्चा जन्म से ही एक नेगोशिएटर होता है? शायद। अगली बार जब कोई बच्चा कुछ मांगता हुआ दिखे तो उसे सिर्फ एक मांग की तरह नहीं, बल्कि एक नेगोशिएशन की पहली पेशकश के तौर पर देखा जाएगा।